शायद ज़िंदगी में आर्किटेक्चर करने से लेके ये आर्कियोलॉजी की अपना जो है नौकरी से लेके मुझे जितना एक्सपीरियंस उस मस्जिद के बनने के दौरान मिला है ना, वो शायद मेरे लिए एक असासा है। सामीन, मस्जिद पाक वीगा शरीफ सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि उसने तामीर, फ़न हताती, कुदरत का जमालियाती हुसन, तारीख़ इंसानी की दरख्शिंदा रवायात, तहज़ीबों का अर्तिका, इस्लामी नज़रियाती पस मंज़र और रूहानी तक़द्दुस का असील मरक़ा है। मस्जिद पाक वीगा शरीफ की तमीर में मज़हब, फ़न, तारीख़ और रूहानियत का असीम इम्तिज़ाज नज़र आता है। तमीर मस्जिद पाक वीगा शरीफ में इंसानी किरदार और महज़ब माशरे की तमीर में बुनियादी किरदार अदा करने वाले 3 हक़ाइक़ इल्म, बसीरत और ओजे तख़य्युल दी अप्रोच जलवागर नज़र आते हैं। मस्जिद पाक वीगा शरीफ अल्लाह पाक की मर्ज़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है। हज़रत साहब से मेरा जिस्मानी तल्लुक़ तो शायद उससे पहले भी रूहों का कहीं पे हो। उन्होंने मुझे शाही किला में मेरे दफ्तर में शरफ़ बख्शा, वो तशरीफ़ लाए और मस्जिद पाक वीगा के मुतल्लिक़ उन्होंने एक कंसेप्ट जो है ना वो मुझे बताया और एक जो खाका उन्होंने बयान फरमाया वो ये था कि जितनी भी मुग़लों के दौर की मोती मस्जिदें हैं ना, हम उस तरह की कोई मस्जिद जो है ना वो बनाना चाहते हैं। तो यकीन करें, मैं बाई प्रोफेशन ख़ुद भी आर्किटेक्ट हूँ। मैंने उनको जो है अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो बड़ा उस वक़्त कम था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहा जी ये शहंशाहों के काम हैं, ये हमारे दुनियादारी के काम नहीं। लेकिन मुझसे ये कुताबीनी, मुझे नहीं पता था कि वो भी अपने किसी शोबे के शहंशाह हैं। अब मुझे तकरीबन कह लें कि ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं जब से यहाँ पे इस महकमा सारे करीमा में काम, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के पूरे पाकिस्तान के, बल्कि कोई दुनिया के और भी 8-10 मुल्कों में भी मानूमेंट बने हुए तो देखे थे, लेकिन किसी मानूमेंट को बनते हुए देखना वो मेरे लिए पहला था। और ये मानूमेंट इस लिहाज से भी जिन पे मैंने काम किया था उनसे इसलिए मुख्तलिफ था कि जो कमियां उनमें रह गई हुई थी उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में, उन सारी चीज़ों को इसके मस्जिद पाक वीगा के बनाते हुए उनको एड्रेस किया गया था। चाहे वो इसकी बुनियादें थी, चाहे इसका मैसनरी वर्क था, चाहे इसके ऊपर जो मार्बल का काम था, या इसके ऊपर जो ट्रेसरी का काम हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो वहाँ पे कमियां बेशी थी इसकी, इवन के जॉइनिंग मुग़लों के दौर में जैसे जितनी भी ये मानूमेंट हैं या मसाजिद हैं, तीनों मोती मस्जिदें, आगरा वाली भी, दिल्ली के लाल किले वाले भी और लाहौर के किले वाली भी, तो इनके अंदर जो है ना वो जॉइनरी में उन्होंने उस वक़्त जो लोहे के क्लैंप जो है ना इस्तेमाल किए थे, जिनको टाइम के साथ रस्ट मिलती थी और वो जो है ना पत्थरों को उभार देते थे। इन्होंने फिर पत्थर के अंदर से ही उसका जो है ना वो जॉइनरी इस टेक्निक से, जिसको उन्होंने वेज का नाम भी दिया कि जी वेज शेप उसके ज़रिए इन्होंने जो है ना वो उसमें किया। शायद ज़िंदगी में आर्किटेक्चर करने से लेके ये आर्कियोलॉजी की अपना जो है नौकरी से लेके मुझे जितना एक्सपीरियंस उस मस्जिद के बनने के दौरान मिला है ना, वो शायद मेरे लिए एक असासा है। मैंने बताया ना कि मैंने
यादगार बनते हुए देखी है। उस पर काम तो मैंने 30 साल पूरे, मैंने बताया पाकिस्तान की किया, दूसरे मुल्कों की किया, लेकिन बनते हुए जो है ना उसको देखा। इन्होंने फाउंडेशन में इसके अंदर वुड का जो इस्तेमाल किया कि इसको सिस्मिक प्रूफ ना दी जाए कि कोई जलजिला वगैरह आए तो उसमें उसको ना हो, और उसकी ऑब्जॉर्प्शन, और जिस तरह से उन्होंने उसकी फाउंडेशन से लेके उसकी पूरा ऊपर जो आप कह लें प्लेटफार्म या जो थड़ा बनाया, उसके अंदर भी उन्होंने इस कमाल दस्ती से कि ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला, वैसे तो ये क़यामत तक कायम रहेगी, लेकिन जब तक कायम रहेगी ना ये अपनी पूरी आबोताब के साथ रहेगी। जब दाता जोर का मेला आता था तब भी स्पेशली उन्होंने खुसूसी तौर पे याद करते हुए लंगर भी भेजना। मुझे उनकी, मैंने बताया ना, उनकी इतनी शफ़क़त थी, इतनी शफ़क़त सी कि इतनी मेरी ज़रा सी भी औकात नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते थे। कैसे मैं रंग महल की गलियों में से चलता हुआ कि किस तरह मैं मदीने शरीफ तक गया डॉक्टरी के बाद, और फिर किस तरह से मैंने नौकरी छोड़ी। मुझे उस वक़्त के गवर्नर ने रोका, जिलानी साहब ने। मैंने फिर बंदों की ट्रेनिंग की, और उसके बाद जब मैंने फिर कहा जी मैंने अब बंदे भी ट्रेन कर दिए हैं जो शोबे के हैं, फिर उन्होंने ये जो दुनिया की खिदमत शुरू की। वो कहते कि मैंने इस दरियाए चिनाब के किनारे बेले में मैंने बहुत अरसा जो है ना गुजारा है, तब जाके मुझे चीज़ें, मुझे अंदर भी एक बेचैनी थी, वो पूरी अपनी चीज़ें उन्होंने मुझे एक, यकीन करें, कह ले कि छोटा होने के नाते या जो भी उनकी शफ़क़त थी, मुझसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की कि कैसे ब्रॉटअप से लेके मदीना शरीफ तक, और जहाँ जब वहाँ से हुक्म आता है और जिस तरह से आता है, कई चीज़ें ऐसी थी कि मैं उनको प्राइवेट, सच्ची सी बात है, रखना चाहता हूँ। वो मेरे और उनके दरमियान अमानत है। उनके हाथ का ये भी फ़ोल्डर है। इसके अलावा बहुत सारी, मैंने बताया ना, अशिया है जो मेरे पास उनकी अमानत है, ये उनका। और मैं आपको उनकी शायद ये सबसे जो पहला उन्होंने चीज़ थी जो मैं आपको कह रहा था, ये सबसे पहली थी। और ये चीज़ यहाँ से वो ख़त शुरू हुआ, फिर वो ना ख़त कूफ़ी रहा, ना ख़त नस्ख रहा, ये फिर जो है ना, सच्ची सी बात है, ये उनका अपना एक ख़ास रस्मुल ख़त बन गया, जो सिर्फ़ अल्लाह पाक ने उनके हाथ से ही इस मस्जिद के लिए उनको अता किया था। क्योंकि ये चीज़ें सीखने से नहीं आती, ये अता होती है। वो कहते थे कि मुझे रात को किसी वक्त हुक्म होता है, मुझे कोई भी किसी चीज़ की कोई क्वेरी होती है कि जी ये किस तरह से होगा, पूरा उनको डिज़ाइन से लेके हर चीज़ उनको आती थी, और वो वहाँ पे उसको जो है ना अमल में ले आते थे। और ये उस आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हर ईंट के ऊपर ज़िक्र, जिनका हर मार्बल का स्लैब तो बहुत बड़ी है जो काफ़ी दिनों में, हफ्तों में बनती थी, तो ये हर जगह पे उनका ज़िक्र, और 24 घंटे जब काम हो रहा था, आपको भी ज़्यादा बेहतर पता होगा। एक दिन मस्जिद पाक वीगा शरीफ के चैम्बर में कुछ मेहमान जनाब हज़रत डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद फ़र्रुख हफ़ीज़ साहब से मिलने के लिए आए। जनाब ने मस्जिद पाक वीगा शरीफ की तमीर के बारे में ने बताया। इनमें से एक ने सवाल किया कि जनाब शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो उसने तमाम मज़दूरों के हाथ काट दिए, मस्जिद पाक वीगा शरीफ के मज़दूरों का आप क्या करेंगे? तो जनाब ने फरमाया कि शाहजहां एक दुनियादार बादशाह था, ये दो जहानों के सरदार की मोहब्बत में तमीर हुई है, यहाँ नस्लें सवारी जाएंगी। अल्लाह ताला पाक उनका फैज़ हमारे ऊपर जारी रहे, और उसकी वजह से अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा बिल ईमान करे।